मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है कि सम द सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीरीज़ दी गई हो उसका आपने सम मालूम करना है। और ये जो सम है ये कितनी टर्म्स का आपने मालूम करना है। अगर क्वेश्चन में आप देखें तो इस जगह पर लिखा है 2, फिर लिखा हुआ है प्लस, तो 1 माइनस अयोटा यानी कि ये दूसरी टर्म आ गई, फिर प्लस लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय अयोटा, ये तीसरी टर्म आ गई। अगर इसी तरतीब से आप चलते जाएं और जो 8वीं जो टर्म है उधर तक आपने ये टर्म्स लिखनी है। तो अगर ऐसी 8 टर्म्स दी गई हों इस सीक्वेंस के मुताबिक तो उनका आपने सम मालूम करना है कि अगर उन्हें जमा करें तो जवाब किसके बराबर आता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपने सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को एक दफ़ा दोबारा लिखा, फिर आपने बताया जो सबसे पहली टर्म है उसको a1 का और वो किसके बराबर है जी 2 के बराबर है। फिर दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, यानी कि वो हमें पता है 8 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, इसलिए n को हमने 8 के बराबर रख लिया या 8 के बराबर रख लिया। फिर हम ये कहते हैं कि हमने सम मालूम करना है, एस से मुराद है सम, और नीचे 8 लिखा हुआ, इसका मतलब 8 जो टर्म्स हैं उनका हमने सम मालूम करना है। तो ये हमने इस तरह इन्हें यानी कि ये बना लिया। अब हमने जो फार्मूला लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होता है सम ऑफ nth टर्म जो कि बराबर होता है a1 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना r की पावर n माइनस 1 और फिर डिवाइड करना r माइनस 1 के साथ, यानी कि ये फार्मूला। तो इसके साथ ये जो स्टार लगे हुए हैं इन स्टार का ये मतलब है कि ये वाला फार्मूला जो नोट्स हैं जिनके ऊपर से ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर पहले नहीं इस्तेमाल हुआ, ये सबसे पहली बार आ रहा है। तो ये पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर ये सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसके साथ ये मैंने स्टार लगा दिए ताकि इस फार्मूले को आप याद कर लें, ये पहले किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये आपने फार्मूला जो है ये याद कर लेना। अच्छा, अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो आपके पास आर भी है, इधर भी आर लिखा हुआ है और इस जगह पर भी आर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो आर होती है रेशो। तो रेशो हम किस तरीके से निकालते हैं कि आप 2 टर्म्स लेते हैं बिल्कुल साथ वाली, मसलन एक ये टर्म ले ली और एक ये टर्म ले ली, जो अगली टर्म होती है उसको आप ऊपर रखते हैं और जो उससे पिछली टर्म होती है उसको आपने नीचे लिखना होता है। तो मसलन ये जो ऊपर वाली टर्म थी इसको हमने ऊपर लिखा, यानी कि आगे वाली टर्म को ऊपर लिखा, और जो उससे पीछे वाली टर्म थी उसको हमने नीचे लिख लिया। तो इनकी ये जो रेशो हमारे पास आ गई, यानी कि 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, आपने कह देना ये किसके बराबर है जी r के बराबर है। तो यहाँ से हमने r की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, a1 की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इन 3 वैल्यूज़ को हम पुट करने लगे हैं। तो फार्मूला लिखा, फार्मूले में हमने n की जगह पर 8 पुट कर दिया, मसलन इधर n इधर 8 लिख दिया, इस जगह पर n इधर 8 लिख दिया। फिर हमने a1 की वैल्यू पुट करनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, वो हमने इस जगह पर लिख दी। अब हमने वैल्यू पुट करनी है r की, तो r इस जगह पर लिखा हुआ है, तो r की वैल्यू ये जो हमने ऊपर अभी फाइंड किया ये वाली इन 2 जगह पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो पावर लिखी हुई है ना 8, ये जो पावर 8 है ये ऊपर वाली टर्म की भी पावर है, मसलन ये जो ऊपर वाली टर्म है इसकी भी पावर है तो इसकी भी पावर 8 लिख देंगे, और ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसकी भी पावर है तो इस तरह 2 की पावर इसको 8 हमने लिख देना है। अब जो ऊपर जो टर्म है इनको अगर हम सॉल्व कर, मसलन ये वाली जो 2 की पावर 8 है ये बराबर होता है 256, तो इस जगह पर हमने लिख लिया 256। और इसी तरह ये जो नीचे जो टर्म्स थी ये वाली, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका हमने एलसीएम लेना है। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम अपने पास लिखेंगे 1। अब 2 और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इस 2 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर हमारे पास ये वाली आ जाएगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और बाकी जो है ये वाला एलसीएम लेकर इसका ये वाले जो आंसर है ये हमारे पास आएगा। इसी तरह अब हमने ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम लेना है।
तो मसलन इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम अपने पास से 1 लिखेंगे, तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना और इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये जो 2 है, ये जो इसको तो चलें इधर ही हम रहने देते हैं इस 2 को। तो ये जो ऊपर लिखा है ना 256, इसको आपने नीचे लिख लेना, इस जगह पर इसको आपने लिख लेना है, क्योंकि ये जब डिवाइड आ रहा है ना, एक डिवाइड ये है, जब 2 डिवाइड हों तो नीचे वाले डिवाइड के जो ऊपर रकम लिखी होती है ना वो किधर आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो इसके साथ आप ब्रैकेट लगाएं और 256 इस जगह पर लिख लें जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 256 को हमने 2 पर डिवाइड करना। जब इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 128 आ जाएगा। और बाकी अभी हम जो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको चले मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1 2 और 128 आता है 64 टाइम्स, तो नीचे 64 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस अयोटा की पावर 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पावर 8 को यूँ लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, 2 इधर लिखेंगे और सारे की पावर 4 ऊपर लिख लेंगे। तो अब ये जो पावर 4 है इसने इसी तरह ही लिखा रहना है, यानी कि ये इसी तरह ऊपर लिखी रहेगी। लेकिन ये जो अंदर लिखा हुआ ना 2 1 माइनस अयोटा और ये इसकी पावर 2, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला हमने लगाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगा कर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मसलन ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अभी इस जगह पर ऊपर ये सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी जगह पर हमने लिख लिया जी, अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 जो है वो पुट कर लिया। अब ये वाला +1 और ये वाला -1 इस जगह पर ये कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास बचा 2 अयोटा की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस है इस पावर 4 की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर हो इवन तो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। फिर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और फिर अयोटा की पावर 4, फिर अयोटा की पावर 4 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 2। तो अयोटा स्क्वायर जो है ये वो किसके बराबर होता है, -1, और -1 की जब हम पावर 2 करेंगे तो वो हमें पता है माइनस ने ख़त्म हो जाना और ये कितना आ जाना 1, और 1 ने जब 16 से मल्टीप्लाई होना तो उसने कितना हो जाना है जी 16 हो जाना है। तो इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करते जाना है, और बाकी वो साथ उसी तरह ही जो रकमें हैं इनको आप इसी तरह साथ साथ लिखते आएँ। तो अब 16 में से आपने 256 जो हैं वो माइनस करने हैं, तो -240 आ जाएगा। और इसी तरह ये नीचे है 64। अगर हम इसको 16 के टेबल पर डिवाइड करें तो ऊपर 15 आएगा और नीचे कितना आएगा 4 आएगा। बेशक आप 2 के टेबल पर डिवाइड करते जाएँ, वो थोड़ा सा क्वेश्चन ना बड़ा हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टेप थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं इनमें से आपने माइनस कॉमन लेना है। नीचे वाली दोनों टर्म से माइनस कॉमन लें, उस माइनस को ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल कर दें, तो पीछे जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो ये वाली बचेगी, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस अयोटा। इसको आपने ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ। मसलन ये दरमियान में प्लस लिखा हुआ है ना, आपने साइन चेंज करना, माइनस माइनस लिखना और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। तो अब नीचे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, मसलन a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला लगाएंगे, ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब जो अयोटा का स्क्वायर है वो हमें पता है किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। वो वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है कि अयोटा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर ये 2 के बराबर है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 स्टेप ज़्यादा भी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो 4 है इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना, नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 15 इंटू 1 माइनस अयोटा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने सम ऑफ जो 8th टर्म थी वो हमने मालूम कर लिया कि अगर हमारे पास 8 टर्म्स हों वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की, तो उनको अगर सम किया जाए तो उसका ये आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।